दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अलग से पैदा होके नहीं आते कि वो अलग से पैदा होके आए हैं। वो भी हम आप लोगों की तरह आम आदमियों की तरीके से जो है हमेशा वैसे ही नॉर्मल तरीके से आते हैं इस दुनिया के अंदर और अपना नाम प्रसिद्धि पाके और इस दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर जाते हैं। जैसे रतन टाटा अभी आज कल ही उनकी जो है दाह संस्कार हुआ है। उनको साथ बहुत बड़े विख्यात अपने आप में उद्योगपति रहे रतन टाटा, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है बहुत उपलब्धियां हासिल करी और इस भारत का नाम दुनिया के अंदर अपना रोशन करा और गरीब लोगों तक वो सब चीजें भी पहुंचा दी जो उन लोगों के अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी उन लोगों ने वहां तक पहुंचा दी। तो ये थी रतन टाटा जैसी विख्यात शख्सियत की, जो हम बहुत बड़ी कुछ हम लोगों को समय लग जाएगा उनके बारे में बात करते करते, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मगर वो इतनी बड़ी सक्सेस थी कि वो ऐसे ही सफल नहीं हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आप लोग जो है उस रूल नियम को अगर फॉलो करते हैं तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि इस रूल नियम में पहला नियम कौन सा हम लोगों को हमेशा 21 दिन तक अगर आपने ये लगातार कर लिया तो आपका जीवन एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको अपने जीवन के अंदर। दोस्तों, पहला रूल है कि अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर मत समझो। अपने आप को किसी के सामने भी कमजोर समझना आपकी सबकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि कमजोर कोई कुछ नहीं होता है, अपना मानसिक संतुलन कमजोर होता है। अगर हम कमजोर अपने आप को समझते हैं कि यार ये सामने वाला जो है ये अच्छी पद प्रतिष्ठा पे है या इसके अंदर जो है ये अमीर है, तो अपने आप को हम लोग कम आंकने लगते हैं, अपने 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 आप को हम लोग कम जो है कमजोर समझने लगते हैं। तो कभी भी ये भूल कर मत सोचना कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है या मुझसे ज्यादा जो है हर चीज में आगे है, ऐसा मत समझिए। क्योंकि जैसा जो आपके अंदर जो शरीर की हर संरचना आपके अंदर दी है वही उसके अंदर दी है, वह शर्तें उसने जो है सिर्फ उन चीजों को फॉलो करा और उस चीज को फॉलो करके अपने आप पे इम्प्लीमेंट करा और हमेशा वो आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी सोच इतनी मानसिक मजबूती बना ली कि उसने उस तरीके से वो सोचने समझने की अपनी सकारात्मक सोचों को आगे लेता गया और उसी चीज को वो सफल हो गया और उसमें उसने उपलब्धि हासिल कर ली। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। अगर आप ये लगातार करते हैं और ये लगातार अपनी एक हैबिट बना लेते हैं, अपनी एक सोच बना लेते हैं कि अपने आप को किसी से भी कम नहीं करते हो और कम नहीं समझते हो, तो ये समझिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ ज्यादातर कोशिश करिए कि ज्यादा रिश्ते मत बनाइए। दोस्तों, आज का समय नहीं है कि ज्यादा रिश्ते बनाने का, यार दोस्त बनाने का, ये या अनोखे रिश्ते या इधर उधर के बहुत ढेर सारे रिश्ते हम लोग बनाए रहते हैं। रिश्ता कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो सफल व्यक्ति होता है ना, उसके पीछे हजारों रिश्ते तो वैसे ही जुड़ के आ जाते हैं कि यार ये तो मैं तो इन्हें जानता हूँ, ये तो मेरे नाना के, मामा के, उसके चाचा के, ताऊ के, इसके वो लगते हैं यार, इसके फलाने लगते हैं, इसके ढिमकाने लगते हैं। तो इस तरीके से 40 रिश्ते खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, रिश्ते बनाने पर जोर मत दो। इस जीवन के अंदर सफल होने पर जोर दो। आप पैसा कमाने में जोर दो कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं ना तो आपके पास 50 रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर रिश्तेदारी और रिश्ते बनाने के चक्कर में रह गए और दूसरों को खुश करने के चक्कर में रह गए कि यार इसे मैं खुश कर दूंगा, इससे मेरा एक नया रिश्ता बन जाएगा, एक रिश्ता नया मेरा भाई का, बहन का, या इसका या उसका, कुछ भी एनीवन, किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाने की सोच रहे हो तो ये सब भूल जाइए। रिश्ते बनाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए। उस समय के अंदर अपने आप को सफल बनाने के लिए सफलता की उन बुलंदियों की तरफ आगे बढ़िए जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए रिश्ते बनाने में अपना समय बर्बाद मत करिए। हमेशा जो है अपने कार्य के प्रति लगे रहिए। नंबर तीसरा मैं आपको जो बता रहा हूं वो है हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने की कला बहुत बड़ी है दोस्तों। जिन मनुष्य ने अपने अंदर पॉजिटिव रहने की धारणा सीख ली, उसने अपने आप को ये जान लिया कि यार मैं पॉजिटिव कैसे रह सकता हूं, मैं हर तरीके से अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकता हूं। उस एनवायरमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, जिसमें जिस परिस्थिति में भी, चाहे वो आपको कितनी भी गलत परिस्थिति हो, उसमें भी अपने आप को हमेशा नेगेटिव थॉट से बचना है और हमेशा पॉजिटिव रखना है। जिसने सकारात्मक सोच अपनी बना ली, हमेशा अच्छा सोचो। बुरा मत सोचो कि यार ऐसा हो गया तो, गलत मत सोचो कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये जो हम लोग ढेर सारी सोच रखते हैं, नेगेटिव
थॉट रखते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और अगर आप इससे बचते हैं ना तो दोस्तों बहुत आगे बढ़ोगे और जीवन के अंदर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सफल होने से, आपकी उपलब्धियां हासिल करने आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हमेशा अपने जीवन के अंदर इस बात का ध्यान दीजिए कि हम आप हमेशा आप सकारात्मक रहिए, और गलत विचार आ भी रहे हैं कि यार ऐसा हो गया तो, या वैसा हो गया तो, या वो, तो वो सब नेगेटिव धारणाओं को छोड़ दीजिए और इसको लगातार 21 दिन आप इसको फॉलो करिए और आप देखिए चमत्कार, देखिए, और चमत्कार को नमस्कार खुद ब खुद होता है। आप कहेंगे कि यार गोला पावर चैनल के द्वारा हमें ये मिला और हमने इसको 21 दिन लगातार फॉलो करा और हमने इन आदतों पे अपना जीवन जो है बहुत बेहतर करा और अपने जीवन को आगे लेके चले जाते रहे। इसके अलावा नंबर 4 पर है आपके लिए कि आप किसी भी प्रकार का लोन लेने से बचें। किसी भी प्रकार के लोन लेने से, किसी से कर्जा लेने से, या किसी भी रिश्तेदार से, या अपने भाई से, या माँ बाप से, किसी से भी कोई भी पैसे की आप जो रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल ब्रेक लगा दीजिए, उसको हर तरीके से ब्लॉक कर दीजिए। आपको अगर आपको पैसे की जरूरत है, एक बार को भूखा रह लीजिए, मगर सामने वाले से पैसा मत मांगिए, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो आपके कोई बाहरी व्यक्ति मित्र हो, चाहे वो बैंक का क्यों ना हो। तो कोशिश करिए बिना लोन के ही अपने जीवन को आगे लेके चलना। अगर आप लोन नहीं लेते हैं, या किसी से कर्जा नहीं लेते हैं, या आपने किसी से उधारी नहीं लेते, तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे, और हमेशा जीवन जो है आप सीना चौड़ा करके आप हमेशा करोगे, और हमेशा आपको सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप ये ढेर सारी बातें सोचोगे नहीं कि यार उसका देना है, मुझे उसका देना है, या इसका लेना है, या उसका ये करना। तो ये ढेर सारी बातें आएंगी नहीं, क्योंकि जब हम किसी से उधार लेंगे ही नहीं तो हम किसी के बारे में देने की सोचेंगे नहीं, और अपने व्यक्तित्व के बारे में हम आगे निकलने के बारे में सोचेंगे, और उसी पर हम लोग कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ नंबर 5 पर हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अपने दिल की सुनो। अपने दिल से बड़ा कोई आपका यार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई 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 इससे बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों। अपने जीवन के अंदर अगर आपने अपने दिल की सुननी शुरू कर दी, कहते हैं ना कि सारी दुनिया अगर आपको बुरा बताना शुरू कर दे किसी कार्य के प्रति, अगर आपने कोई कार्य करा है और उसको सारी दुनिया बुरा बता रही है, तो उसको बताने दो, लेकिन आपका दिल गवाही दे रहा है कि नहीं भाई, जो तुमने करा है ये बहुत बढ़िया करा है, और इससे ना किसी का नुकसान हुआ है और ना किसी के आप खिलाफ हुए हैं। तो ये समझिए कि आपने दुनिया का वो हजारों लोग एक तरफ जो आपको गलत बता रहे हैं, लेकिन आपने अपने दिल की सुनी, तो आप ये समझिए कि आप हमेशा कामयाब होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपना अगर कोई भी जजमेंट लेना है तो अपने दिल से सोचो, दिल की सुनो कि दिल क्या कह रहा है तुम्हारा, जो अंतरात्मा है वो क्या जवाब दे रही है, कि ये सही है तो सही मानो, गलत है तो गलत मानो। इसके अलावा कोई आपको बाहरी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताए कि यार ये सही है, ये काम कर लो, लेकिन आपका मन गवाही नहीं दे रहा कि नहीं भाई ये गलत है, तो उसके कहने से मत चलना कभी भी जीवन के अंदर। अपने दिल की सुनना, और दिल की सुनोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और अपने जीवन को हमेशा अनमोल बनाते रहोगे। तो नंबर 6 पे है दोस्तों कि किसी भी तरीके से हमेशा सीखते रहना है आपको, हमेशा सीखने की, लर्न एंड अर्न, हमेशा सीखने की कला अगर जिस व्यक्ति ने अंदर डाल ली, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, अगर मोबाइल से अंदर वीडियो देख रहे हैं, तो उससे भी कुछ अपने काम से संबंधित सीखो, ना कि इंटरटेनमेंट करो। इंटरटेनमेंट के चक्कर में अपना समय की बर्बादी मत करो, अपने मनोरंजन के चक्कर में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो, और अपने टाइम की जो वैल्यू होती है वो टाइम लौट के नहीं आता, चाहे हजारों लाखों करोड़ रुपए भी बैठ जाएंगे, जो एक दिन चला गया वो कभी लौट के नहीं आता है। तो हमेशा हर दिन सीखने की कोशिश करो, नया से नया कुछ सीखोगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ते रहोगे, उपलब्धि आपको हासिल होंगी। और ये 21 दिन आप लगातार फॉलो तो करिए दोस्तों, आपके अंदर एक सक्सेस की अलग मोटिवेट निकल के आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस हाई पहुंच जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ यार, बाकी में मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने मिला है। तो दोस्तों हमेशा अपने इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सीखना जरूरी है। रोज शाम को अपनी डायरी के अंदर एक या रफ कॉपी भी लेके बैठ जाइए, उसके अंदर नोट करिए कि आज मैंने पूरे दिन मैंने क्या सीखा। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए और लगातार आगे बढ़िए। नंबर 7 पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो है अपना टाइम टेबल हमेशा बना कर रखिए। अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपना खाइए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उठिए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से रहिए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना कार्य करिए। यहां तक कि किसी भी को भी अगर आप बात करने भी जा रहे हैं तो उसमें पहले ही आप लिमिट बांध लीजिए कि यार मैं उससे मिलने जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ 10 मिनट या आधा घंटा या 15 मिनट, जितना आपके पास समय है, बस उतने समय के अंदर मुझे वो बात कर लेनी है, कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद वहां से उठ जाना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं और एकदम से वहां से निकल जाते हैं।
कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार उन्हें उनके पास टाइम नहीं है, वो हेलीकॉप्टर में आए और बैठ के और निकल लिए, लेकिन नहीं, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वो अपने टाइम के मैच्योर होते हैं, जितना समय वो कोशिश करते हैं कि अपने समय आप अपने आप को बिजी दिखाते हैं दूसरे सामने वाले के, जब सामने वाले के सामने आप अपने आप को बिजी दिखाओगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपके समय की बचत होगी। जो आप फालतू में गपशप में करने में अपना समय निकाल रहे हैं, वो सब चीजें अगर आप ये करते हैं तो आप ये समझिए कि आप ये अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अपना हमेशा ध्यान दीजिए कि जिसके पास भी बैठो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी उसके पास बैठ के ज्यादा फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, और अपने जिस समय के अंदर हमेशा कुछ सीखते रहना और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। तो अपने समय की बर्बादी को ध्यान दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, समय पे सुबह सुबह जो टाइम लिख दिया उसी समय जागना है, जिस समय सुबह का नाश्ता लिख दिया उसी समय नाश्ता करना है, दोपहर का खाना जिस समय लिख दिया उस समय वो दोपहर का खाना करना है। कुल मिला के अपना टाइम टेबल बिल्कुल मैच्योर बना लीजिए, और अगर वो टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं तो आप देखेंगे कि दिन भर में आपके पास फिर भी 2-4 घंटे बचेंगे ही बचेंगे, जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख लेंगे, और जो सीखेंगे उससे फिर कमाएंगे। जाहिर सी बात है, तो अर्निंग होगी, पैसे होंगे 4 तो 4 रिश्तेदार खुद बन जाएंगे। तो आ गया ना, ढेर सारी चीजें जो टाइम लेवल पे आती हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि अब ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ये 7 पॉइंट आपको जीवन के अंदर बहुत आगे लेके जाएंगे। बस बात शर्त है आप इसका 21 दिन फॉलो कर लें और अपने जीवन के अंदर इसका इम्प्लीमेंट करते रहिए। अपने ऊपर इसको जो है आप पूरी तरीके से इसका उपयोग करिए, सातों जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, और लगातार आपको सफलता होते हुए मिलेगी। आपका जीवन चेंज मिलता हुआ दिखेगा, आपको खुद ब खुद दिखेगा। आप सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंचेंगे जहां पर आपको जरूरत है, आपको पहुंचना है। ढेर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद आ जाएंगे। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा। बहरहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इतना कहता हूं कि लाइक सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट जरूर करिए, अच्छा करा या बुरा, मैंने आपको गलत तरीके से आपको मैंने बताया तो इसके बारे में जरूर बताइए। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अगला वीडियो फिर जल्दी लेके आता हूं। नमस्कार।